हेलो गाइज, वेलकम बैक बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेज। मैं प्रशांत शर्मा बायोलॉजी की पाठशाला बायोलॉजी अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं नई वीडियो के साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा डाइजेस्ट सिस्टम का, वो रहेगा वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो डायग्राम से थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा, ये जाना पहचाना नहीं लग रहा है तो मैं बता देता हूँ। ये हमने एलिमेंट्री कैनाल को, उसका जो ट्रांसेक्शन किया है, उसको कट किया है और उसकी जो लेयर है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो हमारे पास एक, ये मान लो ये हमारे पास ये मार्कर है और इसको मैंने बीच से कट कर दिया। कट करने के बाद इसका जो हमें अंदर से जो दिखाई देगा सेम वैसे ही मैंने इसको यहाँ से जो फूड पाइप है, या हम उसको जो एक नाम देते हैं वो नाम देते हैं गट। क्या नाम देते हैं? गट। गट को, एलिमेंट्री कैनाल को हमने कट कर दिया और कट करने के बाद हमारे पास से जो पाइप है, फूड पाइप बोल सकते हो, गट बोल सकते हो, उसको मैंने कट करने के बाद जो स्ट्रक्चर हमारे जो सामने आती है वो इस तरह की आती है। मीन्स हमारे पास 4 लेयर हैं जो हमें मोस्टली दिखाई देती हैं। सबसे पहले लेयर होती है सिरोसा, फर्स्ट, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है भाई, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। उसके बाद आती है हमारे पास मैस्कुलरीज। मैस्कुलरीज 2 टाइप में हो जाती है, आउटर सर्कुलर और इनर सर्कुलर। आउटर सर्कुलर और इनर लॉन्गिट्यूडाइनल। मीन्स आउटर सर्कल होगी वो तो सर्कल टाइप में होगी, ये गोल गोल दिखाई दे रहा है आपको, है ना, रेड कलर दिखाई दे रहा है। इनर लॉन्गिट्यूडाइनल ये थोड़ी लंबी होंगी, ठीक है ना, इनकी स्ट्रक्चर होगी, लंबी स्ट्रक्चर होंगी इनके अंदर। तो ये मस्कुलर होती है, कनेक्टिव टिश्यू में आती है। किस में आती है भाई? कनेक्टिव टिश्यू में आती है नॉर्मली, ठीक है ना। फिर आते हैं ये, उसके जस्ट बाद आता है थर्ड, हमारे पास आता है सबम्यूकोसा, थर्ड नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे आया था लेयर, ठीक है। सबम्यूकोसा आती है जो इनर लेयर से, मीन्स आप कहते हो सिरोसा के, सिरोसा जो होती है हमारी जो स्किन होती है ना, मीन्स आप इसकी जो मार्कर, इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर आपको दिखाई दे रही है क्या है? सिरोसा। उसके जस्ट नीचे आपको क्या दिखाई देगी? मस्कुलर। मस्कुलर में आउटर सर्कुलर और इनर, मतलब ये रेड वाला जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है ये क्या है? आउटर सर्कल है, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इनर लॉन्गिट्यूडाइनल, मतलब सर्कुलर होता है गोल, लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा, थोड़ा सा लंबे टाइप का, ठीक है ना, स्ट्रक्चर हमें अलग बन जाती है। फिर बात आती है म्यूकोसा, सॉरी सब म्यूकोसा आती है फिर, ठीक है ना। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है फोर्थ पे हमारा सब म्यूकोसा। क्या था भाई? सब म्यूकोसा, ठीक है ना। फिर उससे सबसे अंदर वाले ल्यूमन, मीन्स कैविटी। फिर कैविटी थी जहाँ से हमारा जो फूड है, ये वो ल्यूमन है, वो कैविटी है जहाँ से फूड चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है ना, पास हो रहा है, ठीक है भाई। उसकी हम बात करते हैं, क्या है? ये ल्यूमन हो गया, खाली जहाँ से फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मीन्स। अब बात आती है फूड ट्रांसपोर्ट, चारों तरफ हमें कुछ एक अलग सी स्ट्रक्चर, ये हमें विली लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ठीक है ना, विली लाइक स्ट्रक्चर दिखाती है। इससे फूड क्या है? अब्जॉर्ब किया जाता है फूड को, ठीक है ना। और फूड को अब्जॉर्ब करने के साथ साथ क्या है, फूड डाइजेशन में और अब्जॉर्प्शन में काम कर रहा है। ये हम बात करेंगे आज। हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो है वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मीन्स गट का हम ट्रांसेक्शन करेंगे और उसको कट करने के बाद उसके बाद जो लेयर आती है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब बात आती है कि ये जो करैक्टर्स हमारे फीचर्स जो हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, उनका जो फंक्शन हो वो कैसे दिखाई देती है। यदि हमें एग्जैक्टली हमारे पास सामने हो तो वो हमें कैसे दिखाई देगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे सिरोसा, तो सिरोसा क्या? आउटर मोस्ट लेयर है। क्या है भाई? ये आउटर मोस्ट लेयर है ऑफ गट। किसकी भाई? ये गट, मीन्स एलिमेंट्री कैनाल जो पाइप होती है। बट एक क्वेश्चन आता है कि आउटर मोस्ट तो हो, लेकिन ये क्या, ये जो लेयर है, सिरोसा है, सबम्यूकोसा है, म्यूकोसा है, मस्कुलरीज है, क्या ये लेयर सब जगह पे प्रेजेंट होती है? मीन्स ऑयसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, ये गट ही तो है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रिएक्टम। मीन्स जो एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट थे, जो ऑर्गन थे, उन सभी के अंदर खाली स्पेस गए, वहाँ से फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर हमें ये जो सिरोसा है, मस्कुलरीज है, सब म्यूकोसा है, इनकी जो प्रेजेंस और एब्सेंस भी होती है, लेकिन मोस्टली इनकी जो एब्सेंस प्रेजेंस उनकी जगह दूसरा और आ सकता है, लेकिन मोस्टली ये 4 ही मिलेंगे। जैसे मैं सिरोसा की बात कर रहा हूँ, ये कहाँ पे एब्सेंट होती है? ओसोफेगस में एब्सेंट होती है। क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर। जो सिरोसा है वो क्या है? एब्सेंट इन ओसोफेगस, ठीक है ना। अब क्या आता है कि जो नॉर्मली जो हम सिरोसा की बात करते हैं, ओसोफेगस के अलावा स्टमक में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये किसका बना होता है, किसकी लेयर होती है? तो आउटर मोस्ट लेयर होने का पता लग गया हमें, क्लियर हो गया। बट इसके बाद हमें पता लगता है ये मेड ऑफ विसरल पेरिटोनियम, ये जो विसरल पेरिटोनियम है उसका ये बना होता है,
किसका भाई? विसरल पेरिटोनियम। तो इसके बाद जो होता है ये अब ओएसोफेगस में तो ये होता नहीं, तो ओएसोफेगस में होता कौन है इसके साथ? उसके बाद है टूनिका एडवेंसिया। टूनिका एडवेंसिया इज प्रेजेंट इन ओएसोफेगस एज आउटर मोस्ट लेयर। ये जो सिरोसा की जगह कौन होता है? टूनिका एडवेंसिया प्रेजेंट होता है, जो कि एक लेयर का काम करता है, आउटर मोस्ट लेयर का। समझ में आ गया? हुआ प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। अब बात है कि जो सिरोसा तो एब्सेंट हो गया, ठीक है ना। ये तो मैंने बता दिया कि ये नॉर्मली किसका बना होता है, और दूसरे ऑर्गन की बात करें तो विसरल पेरिटोनियम का बना होता है। लेकिन जो टूनिका एडवेंसिया है, जो ओएसोफेगस के अंदर प्रेजेंट होता है ना, सिरोसा की जगह, ठीक है ना, सिरोसा की जगह, तो वो किस, तो व्हाइट फाइबर्स होते हैं और वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? व्हाइट फाइबर्स होते हैं, वो क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। फिर हमारे पास सेकंड आता है मैस्कुलरीज। क्या आता है भाई? मैस्कुलरीज। मैस्कुलरीज की बात करें तो ये इसकी हम बात करें, दूसरी लेयर होगी, ठीक है। दूसरी सिरोसा के बाद जस्ट दो लेयर होती है, आउटर सर्कुलर और इनर, नॉर्मल की बातें हैं, ठीक है ना। अब ये जो मेड अप ऑफ इनर सर्कुलर मसल्स होती हैं, ये दोनों कहते हैं इनर सर्कुलर मसल्स होती हैं, आउटर सर्कुलर लॉन्गिट्यूडाइनल होती हैं। अब इनकी जो प्रेजेंस एब्सेंस की बात करें तो मस्कुलर जो स्ट्रक्चर होती है, स्टमक के अंदर बात करें तो ये मस्कुलर जो थिकेस्ट पोजिशन में होती हैं, मतलब मोटाई इनकी जो ज़्यादा होती है उसके अंदर, स्टमक के अंदर। लेकिन थिनेस्ट जब इनका मस्कुलरिस की बात आती है तो रिएक्टम में जाके इनकी जो साइज है वो बिल्कुल कम हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। फिर बात आती है हमारे पास सब म्यूकोसा की, थर्ड पार्ट जो है, ठीक है ना। अब 1 2 3 ऐसे करते चलेंगे अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो सब म्यूकोसा के अंदर इट इज ए लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर। ये जो सब म्यूकोसा होता है सबसे लूज होता है, ठीक है ना। इसका भी पीछे रीजन है कि हमारे लिए बहुत हेल्प करता है, क्योंकि खाना जितना ज़्यादा जाएगा उतना ही इसका जो साइज है वो बढ़ जाएगा, और ये इसका जो प्रेशर है वो किस पे पड़ेगा? म्यूकोसा और सब म्यूकोसा पड़ेगा। तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू जो अंदर जाएंगे हमारे जो बॉडी के अंदर है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू होने लग जाएगी, ताकि उसका जो स्पेस है, ल्यूमन है, कैविटी है, वो थोड़ा सा फूड के अकॉर्डिंग अपनी जो साइज है वो बढ़ा सके और कम कर सके। समझ में आ गया? साइज बढ़नी है तो बढ़ जाएगी फूड के अकॉर्डिंग, और साइज कम होने से कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बात आती है। फिर बताइए कि कहाँ प्रेजेंट है? ये ब्लड सेल्स होती हैं, लिम्फ होती हैं, वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, उनके अंदर भी हमें सब म्यूकोसा की जो प्रेजेंस है वो हमें दिखाई देते हैं। ड्यूडेनियम की ग्लैंड्स होती है, ड्यूडेनियम ग्लैंड्स होती है, वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, सब म्यूकोसा। तो यदि हम किसी नॉर्मल ऑर्गन की बात करें प्रेजेंस, तो ड्यूडेनियम ग्लैंड के अंदर ग्लैंड्स की मतलब ड्यूडेनियम के अंदर ही ग्लैंड्स की फॉर्म में काम करता है कौन? सब म्यूकोसा। फिर आता है हमारे पास म्यूकोसा। लेयर की बात करें तो 4 लेयर हो गए हमारे म्यूकोसा। सबसे लास्ट है जो म्यूकोसा होता है, इनर मोस्ट लेयर होती है, और ये सब कंटेन करती है सिक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्शन सेल का काम करती है। मींस ये सिक्रेट करती है, ठीक है ना, एंजाइम्स रिलीज करती है, हार्मोन्स रिलीज करती है काफ़ी जगह पे बॉडी के अंदर, ठीक है, बट और साथ में एब्जॉर्प्शन का काम करती है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट लेयर होगी, सिक्रेशन का काम कर रही है और एब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ से फूड मटेरियल, यहाँ ल्यूमन में से क्या है? फूड मटेरियल जाएगा कैविटी में से, और फूड मटेरियल को जो डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, तो वो इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। और इनसे कनेक्ट होती है विलाइज। विलीज जो होती हैं वो फूड का एब्जॉर्प्शन करती हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, उनके बारे में हम फिर और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी तो। लेकिन जो हमारा जो मेन काम होता है म्यूकोसा का, वो क्या है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना, फूड को अब्जॉर्ब करना, और बाद में वो जो वेन कैपिलरीज जो होती हैं उनके अंदर आदान प्रदान करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, और उसमें ये हेल्प करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो हम बात कर रहे हैं इनके बारे में, तो मेरे कहने का मतलब ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हमें, और ये यदि आपको ये याद हो गया कि खाना किस जगह से जा रहा है, तो आप डायरेक्टली बायोलॉजी से और लिंक कर पाएंगे। मीन्स आपने डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको उसका ये नहीं पता कि फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कौन सी वे में हो रहा है, कैसे जा रहा है, और उनकी जो लेयर है वो कैसे हेल्प कर रहे हैं, किस टाइप की लेयर है, तो आपको थोड़ा सा जो कंडीशंस हैं आपकी बायोलॉजी रिलेटेड वो थोड़े कम हो जाते हैं, वीक पड़ने लग जाते हैं। तो आपको इस चीज़ों को क्लियर करना है भाई। जैसा कि आप देख रहे हैं, सिरोसा जो है आउटर मोस्ट लेयर है गट की, आपको जो दिखाई दे रही है, ठीक है ना। उसके बाद ये एब्सेंट ओएसोफेगस में होती है, मैं बता चुका हूँ। टूनिका एडवेंसिया, ये आपको थोड़ा सा याद रहेगा, टूनिका एडवेंसिया, यहाँ पे जो सिरोसा है एब्सेंट होती है, किसमें? ओएसोफेगस में एब्सेंट थी, लेकिन इसमें सिरोसा की जगह कौन होता है? टूनिका एडवेंसिया होती है, जो आपको इसमें देखना है, प्रेजेंट इन ओएसोफेगस, ठीक है ना। ये जो टूनिका है ये वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन जो सिरोसा होती है आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है ना। यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? लेकिन जब हम सिरोसा की बात करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर सिरोसा किसकी बनी होता है, तो ये विसरल पेरिटोनियम, किस चीज़ की बनती है?
विसरल पेरिटोनियम, पेरिटोनियम की बनी होती है। कौन? सिरोसा। ठीक है भाई। फिर बात आती है मेड अप ऑफ वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। मैस्कुलरी जो अब आपको जो सेकंड लेयर जो दिखाई दे रही है आपको, उसके अंदर हम देखते हैं ये मेड अप ऑफ इनर सर्कुलर मसल्स एंड आउटर लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स। में दो मसल्स होती हैं, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडाइनल। ये थिकेस्ट की बात करें तो स्टमक के अंदर बहुत मोटाई में होती हैं, लेकिन थिनेस्ट की बात करें तो ये रिएक्टम में पतली होती हैं। तो ये जो आपको जो डायग्राम आपको देख रहे हैं उसके अंदर डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लेवल पे आपको समझ के चलना है कि जो फूड एब्जॉर्प्शन है या फूड का जो डाइजेशन है वो इसी गट के द्वारा किया जा रहा है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है ना, हमारी बॉडी के अंदर भाई, ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो आपको थोड़ा सा सीरियसली लेना है इस डायग्राम को। अब बात आती है सब म्यूकोसा, इट इज़ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होती है, टिश्यू जो होती हैं कनेक्टिव वाली एक लूज होती हैं, ठीक है ना, एक टाइट होती हैं हार्ड लेवल की। तो उसमें हम जब देखते हैं कहाँ पे होती हैं भाई, जहाँ पे ब्लड लिम्फ, ठीक है ना, ये जब स्ट्रक्चर होती है ना लिम्फ, वहाँ पे ये इनके पास ये लूज कनेक्ट फॉर्म में होती है, ताकि जो एक्सचेंज करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, वो इजीली कर सकें उस कंडीशन में। डुडोनियम के अंदर ये ग्लैंड्स, डुडोनियम ग्लैंड्स के अंदर फॉर्म में प्रेजेंट होती है कौन? सबमुकोसा। डुडोनियम के अंदर सबमुकोसा ग्लैंड्स की फॉर्म में काम करती है, वहाँ पर प्रेजेंट होती है। फिर आता है म्यूकोसा जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है गट के पास, गट के अंदर सबसे इनर मोस्ट लेयर। ये कंटेन करते हैं सेक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्शन सेल। ये एंजाइम क्रिएट करते हैं ताकि फूड को डाइजेशन को ब्रेक किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्प्शन किया जा सके। तो इस सेल एब्जॉर्प्शन जो सेल है ये वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि फूड मटेरियल को हमारी बॉडी के पास पहुंचाने का काम कर रही है। ठीक है ना, अब ये काम कौन कर रहा है? जो विलाइज होती हैं वो एब्जॉर्प्शन करने, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो काम कर रही हैं। इसमें अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको और मिलेंगे कुछ नया टॉपिक और नया कुछ बहुत सारा कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को अच्छे से रीड करना है, लर्न करना है।